नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी YouTube चैनल बिग बुल मार्केट स्कूल में। आज हम बात करने जा रहे हैं डेमो अकाउंट पे प्रॉफिट, रियल अकाउंट पे लॉस। हम समझेंगे इन दोनों चीजों को। जब हम डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तब हमको प्रॉफिट हो जाता है। जब वही चीज स्ट्रेटेजी हम सेम स्ट्रेटेजी डीमेट अकाउंट में लगाते हैं तब हम लॉस क्यों कर जाते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे आज। जो हमारा साइकोलॉजी गैप, ठीक है ना, साइकोलॉजी गैप के कारण ये चीजें होती है वो हम समझते हैं। अपना है दिमाग सेम नहीं रहता, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग में पैसा इमेजिनेशन होता है, इसलिए माइंड फ्री एंड लॉजिकल सोचता है, ठीक है ना। जब हम डेमो ट्रेडिंग करते हैं उस समय जो हमारा माइंड सेट है वो लॉजिकल सोचता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा खुद का पैसा नहीं लगा होता और माइंड बहुत रिलैक्स रहता है, फ्री रहता है, ठीक है। ये समझिएगा। जब हम रियल ट्रेडिंग करने आते हैं, जैसे ही अपना पैसा लगता है, जैसे ही हम रियल ट्रेडिंग वर्ल्ड में आते हैं और अपना पैसा मार्केट में हम डालते हैं, लॉस का फियर बढ़ जाता है, लॉस होने का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट का ग्रीडीनेस बढ़ जाता है, प्रॉफिट कमाने की चाह बढ़ जाती है, ठीक ना। जल्दी से रिकवर करने का प्रेशर मार्केट में हमारे ऊपर क्रिएट होता है, जल्दी रिकवरी का प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है ना। जो डिसीजन सिस्टम है, जो हमारा डिसीजन मेकिंग सिस्टम है खुद का, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। जो हमारा स्ट्रेटेजी सेम ही होती है, ठीक है ना, लेकिन जो हमारा माइंडसेट है वो अलग हो जाता है। वो कैसे होता है समझेंगे हम, ठीक है। जब हमारा पैसा नहीं लगा है, ठीक है ना, तो हमारा माइंडसेट जो है वो अलग होता है। क्यों? उस समय हमको रिस्क नहीं रहता, हमारे अंदर कोई डर नहीं रहता, तो इसलिए हमारा माइंडसेट बहुत एक्टिव रहता है और हम लॉजिकल ट्रेड करते हैं। बट जैसे हमारा पैसा लग जाता है मार्केट, उस टाइम पे हमारा लॉजिकल ट्रेड गायब हो जाता है। उस समय हम इमोशनली हो जाते हैं, इमोशनली सोचने लगते हैं, ठीक है ना। तो इस चीजों के कारण हमारा मार्केट में क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। बट जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो दोनों समय सेम ही स्ट्रेटेजी जो हम फॉलो कर रहे हैं, डेमो में भी सेम फॉलो कर रहे थे और हम रियल ट्रेडिंग में भी सेम स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे। बस जो हमारा लॉस होने का चांस था वो हमारा माइंड सेट था, ठीक है ना। माइंड सेट के कारण हमको लॉस हुआ है, ठीक है। अब रिस्क रियलिटी है डेमो वर्सेस रियल पेन, ठीक है ना। अब इसको हम समझेंगे। डेमो में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर समझो स्टॉप लॉस हिट होता है डेमो ट्रेडिंग में, कोई इमोशनल पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा वहां पे पैसा नहीं लगा, हमको इमोशनली पेन नहीं हो रहा। हो गया, हम लॉजिकल थे कि हमारा ये लॉजिक स्टॉप लॉस आएगा तो मार्केट से एग्जिट जाएंगे, वो कंफर्म था। आप खुश होते कि मेरा लॉजिकल अच्छा काम किया, ठीक है ना, आप अच्छे से वर्क करते हो। लेकिन जब रियल अकाउंट में स्टॉप लॉस हिट होता है, जैसे रियल अकाउंट में स्टॉप लॉस हिट होता है, आप वापस ऊपर आएगा सोचकर एसएल हटा देते हो। क्या करते हो? आपको ये लगता है कि मार्केट वापस यहां से ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, और आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस को हटा देते हो, ठीक है ना, और आप स्टॉप लॉस हटा के ट्रेड करने लगते हो। यहीं से जो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है और आपको स्मॉल लॉस होता है, मतलब आपका स्टॉप लॉस होता है और आपको 2000 का XYZ लॉस होता, वो आपको फिर क्या, बिग लॉस, वो स्टॉप लॉस हटाने की वजह से आपको बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। वो 2000 का जो लॉस होता है आपको स्टॉप लॉस हिट होने में, वो आपका 4000, 5000, 6000 रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप गलतियां करते हो डेमो वर्सेस रियल ट्रेड में, ठीक है। अब क्वांटिटी, ठीक है ना, एंड डिसिप्लिन प्रॉब्लम, हम इसको समझेंगे। क्वांटिटी एंड डिसिप्लिन प्रॉब्लम को, डेमो में लोग क्वांटिटी 10x-20x रखते हैं। अब जब हम डेमो ट्रेडिंग करते हैं हम क्वांटिटी बहुत खरीदते हैं, ठीक है ना, हम 3 लॉट, 4 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेमो ट्रेड है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, वहां पे डेमो के हिसाब से आपने परचेज कर लिया। बट अब जब रियल में वही हैबिट बन जाती है। अब वहां पे आप बल्क ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हो, 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट खरीद रहे हो, वही हैबिट आपकी बन चुकी है किसमें, रियल अकाउंट में, जहां पे अकाउंट प्रेशर बनता है, जहां पे आपके अकाउंट के ऊपर प्रेशर बनता है। क्यों? क्योंकि वो तो आपका, ये समझो कि वहां पे आपने 10 लाख का ट्रेड मार दिया, सपोज 10 लाख का ट्रेड मार दिया, लेकिन आपका
पैसा वो नहीं है, वो इमेजिनेशन पैसा है। लेकिन जब आप अपने पैसे से 10 लाख का ट्रेड मारोगे तो अकाउंट के ऊपर प्रेशर बनेगा और आपके ऊपर भी प्रेशर बनेगा, ठीक है ना। उस टाइम पे क्या करते हो, डिसिप्लिन ब्रेक होता है। जैसे ही आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी बाय कर लेते हो अपने अकाउंट के अंदर, उस समय डिसिप्लिन जो होता है आपका ब्रेक हो जाता है। वो कैसे होता, ओवर ट्रेडिंग करते हो आप, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग होने लगते, अगर लॉस हुआ तो रिवेंज ट्रेडिंग में चले जाते हो। रूल स्किप, जो रूल आप बनाए हो, जो रूल्स आपने बिल्डअप किए, रूल की सब धज्जियां उड़ा देते हो, आप रूल ब्रेक करके ट्रेड करते हो, ठीक है ना। जो मन करता है आपका वो करते हो उस समय। क्यों, क्योंकि आपका जो सबसे पहले ये जो है साइकोलॉजी पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है ना। आप पूरा उस टाइम पे साइकोलॉजी पूरी खत्म कर चुके हो अपनी, ठीक है ना। आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो, ना कि लॉजिकल ट्रेड कर रहे हो, ठीक। ये चीजें होती है, इस वजह से भी लॉस होता है, ठीक है ना। अब डीप रियलिटी हम समझेंगे इसमें। डेमो, जब हम वर्किंग करते हैं, डेमो प्रॉफिट का मतलब स्किल प्रूफ। अब ऐसा नहीं कि अगर आप डेमो में ट्रेडिंग कर रहे हो और आपको बेनिफिट हो रहा है, डेमो में आपने 5 दिन 10 दिन 15 दिन किया और आपको वहां पे डेमो में बेनिफिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्किल प्रूफ है, स्किल प्रूफ कर रहे हो, स्किल प्रूफ नहीं कर रहे हो। वहां पे सिर्फ स्ट्रेटेजी, जो आपकी स्ट्रेटेजी वो प्रूफ हो रही है कि हाँ जो आपका स्ट्रेटेजी है वो सही है, वो अच्छा स्ट्रेटेजी आप वर्किंग कर रहे हो, ठीक है ना। सिर्फ वही प्रूफ हो सकता है, ना कि आपका स्किल प्रूफ होता है, ठीक है ना। रियल ट्रेडिंग में पैसा बनता है, ठीक है ना। अब रियल ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है हम इसको समझेंगे। क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से हम पैसा कमा सकते हैं। कैपिटल रिस्पेक्ट, हमको कैपिटल की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम कैपिटल एक लिमिट से यूज करते हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि हम पूरा कैपिटल लगा के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा, रिस्क डिफाइन, अगर हम वर्किंग करें और हमारा रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन नहीं कि हमारा रिस्क कितना है मार्केट में, वो भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक। हमको रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा अपना, जिससे हम पैनिक क्रिएट ना करें और एक सही डिसीजन ले पाए, ठीक है ना। इमोशनल कंट्रोल बहुत रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत हाई लेवल का रखना पड़ेगा अपने ऊपर। जब तक इमोशनल कंट्रोल नहीं रहोगे आप, तब तक आप मार्केट से बेनिफिट नहीं गेन कर सकते हो, ठीक है ना। आपकी सारी स्ट्रेटेजी, सारी साइकोलॉजी खत्म हो जाती है जब आप इमोशनली वीक पड़ते हो। इमोशनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अप्रोटिव मेरे अकॉर्डिंग क्या चीजें रहती हैं जिससे आप एक अच्छा ट्रेडर बन सकते हो। डेमो, जब हम डेमो को ट्रेड जब कर रहे हो आप, इस प्रकार से करो, ठीक है ना, जैसे कि आप रियल लाइफ में अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो। समझ रहे हो बात को। आप डेमो अकाउंट में इस तरीके से ट्रेड करो, ऐसे ट्रेड करो, ऐसे उसको ट्रीट करो डेमो अकाउंट को, जैसे कि आप अपना रियल डीमैट अकाउंट ट्रेड करते हो, ना कि 20x 10x में वर्किंग करो। ऐसा काम मत करो, ठीक है ना। आप उसको ऐसे ट्रीट करो लाइक कि जैसे वो मेरा खुद का अकाउंट है, रियल अकाउंट है, उसमें मैंने 50,000 ही यूज करने हैं, ठीक है। तब थोड़ा एक अच्छी चीजें बिल्डअप कर पाओगे, ओके, ठीक। थैंक यू। अगर अभी आप तक आपने मेरा वीडियो देखो तो आई होप आपको मेरा कंटेंट समझ भी आया होगा और आपको आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के लिए यूज होगा। अगर आपने अभी तक मेरा कंटेंट देखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।